नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। फिटकरी हमारे जीवन में कितना चेंजेस ला सकती है। फिटकरी हमारे घर की एनर्जीज़ को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकती है। फिटकरी हमें बहुत सारे तनाव और स्ट्रेस से बचा सकती है। फिटकरी से बीमारियां दूर होती हैं। फिटकरी से हमारी आयु में वृद्धि होती है। फिटकरी से हमारे डरावने सपने दूर होते हैं। फिटकरी से हमारा वहम दूर होता है। तो सोचिए, फिटकरी है क्या? मात्र एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के हमने उसका उपाय करना है। तो कितना बड़ी उसके अंदर एक पावर है जो हमारी कितनी समस्याओं को खत्म कर सकती है। वास्तु दोष होता है, हम चीज़ें नहीं तोड़ सकते हैं। भाई, बनाया हुआ घर किसे तोड़ना पसंद है? कि अगर मैंने घर बनाया उसके अंदर वास्तु डिफेक्ट है तो क्या मैं तोड़ दूंगी? कैसे तोड़ देंगे? उसकी जगह लाइव वास्तु होता है। बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट भी हैं जो लाइव वास्तु देखते हैं, जो करते हैं। बिल्कुल आपको उसका सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी विद्या कभी नुकसान नहीं करती। अब हम बात कर रहे हैं फिटकरी की। फिटकरी के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय जो आप अगर रेगुलर वे में करते हैं तो आपको बड़ी समस्याएं नहीं घेरती हैं। देखिए, समस्या जब छोटी सी होती है ना तो उसका निवारण ईजी होता है निकालना, लेकिन समस्या जब इतनी बड़ी कर देते हैं हम लोग तो उसके बाद निवारण कैसे निकलेगा? फिर तो परेशानियां बढ़ती रहती हैं। फिर तो उसका सोल्यूशन कहते हैं ना, बीमारी को पहले पकड़ लो, बीमारी को नासूर मत बनने दो। बीमारी जब नासूर बन जाती है तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा डेंजरस होता है, बड़ा लंबा होता है, बड़ा खतरनाक होता है। तो इसीलिए कभी भी उस बीमारी को ऑपरेशन तक नहीं जाने तो उसको पहले ही रिमूव करने का प्रयास करो। इमीडिएट ट्रीटमेंट हमेशा इसीलिए बने गए हैं, जब हम कहते हैं ना कि थोड़ी सी बीमारी है तो डॉक्टर के पास चले जाया करो। घर में अपने ही लग पड़ते हैं कुछ चीज़ें, दवाइयाँ अपने आप खाने लग पड़ते हैं। हाँ, जो विशेषज्ञ ने आपको बताया, जो एक्सपर्ट ने आपको बताया, उसको खाओ आप, वो आपको फ़ायदा देगी। चलिए, आज फिटकरी की बात कर रहे हैं कि फिटकरी अगर आपको नज़र लगी है, नेगेटिविटी है, परेशानी है, इरिटेशन है, अपने आप में चिड़े रहते हैं, बेवजह के चिड़े रहते हैं। घर में कई बार ऐसे लोग होते हैं ना कि उनको ज़रा सा बुलाओ तो क्या है, ऐसे करके पढ़ते हैं। देखा आपने, ऐसे लोग ज़्यादातर होते हैं, जबकि वो अभी थोड़ी 1 घंटा पहले बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है ये तो अभी भी नॉर्मली होगा, लेकिन जैसे उनको बात करना, कुछ भी पूछने लगा क्या है ऐसे करके, तो आप भी डर जाओगे उससे, और वो खुद इतने चिड़े होते हैं अंदर से। तो ऐसे क्या कारण है, क्यों इतनी नेगेटिविटी जल्दी से आ जाती है? उस नेगेटिविटी को उतारने के लिए प्लस आपके नज़र दोष को दूर करने के लिए फिटकरी का पहला उपाय, आपने एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। और जो व्यक्ति इस तरीके की हरकतें कर रहा है, अब ये नहीं है कि उसे गुस्सा चढ़ा और आप अपने फिटकरी लेकर के सामने खड़े हो गए। तो आप सोचिए कितना, अगर मुझे कोई गुस्सा चढ़ा है या आपको कोई गुस्सा चढ़ा है, आप बहुत ज़्यादा उस समय इरिटेट हैं, तो आपने क्या किया ना, फिटकरी का टुकड़ा लिखेगा, आपके सामने कोई आ जाएगा तो आपने उठा करके फेंक देना, पहले काम खत्म हो गया उपाय। ऐसे ही नहीं करना है, आपने तब करना है जब आपकी सिचुएशंस नॉर्मल है, और उसके बाद नेक्स्ट गुस्सा ना आए आगे। अब जो आ चुका है उसका तो निवारण नहीं है ना, उसका निवारण एक ही है, आप शांत हो जाइए, उस समय को निकाल दीजिए ताकि वो समय पीसफुली निकल जाए, वरना वो आपके लिए भी डेंजरस, उनके लिए भी डेंजरस, और परिवार के माहौल के लिए भी डेंजरस होता है। तो आपने क्या करना है, कब करना है, ये भी बताने जा रही हूँ। जब व्यक्ति नॉर्मल होता है या आपको लगता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा चिढ़ता है, घर में बार बार चिढ़ता है, लेकिन जब वो नॉर्मल है तब आप उपाय कीजिएगा। एक फिटकरी का टुकड़ा लेकर के उसके सिर के ऊपर से 7 बार वार लीजिएगा। 7 बार वारने के बाद जब आप उस टुकड़े को सर से लास्ट में, जो 7वां बार कंप्लीट हो जाएगा, सर से लास्ट में पैर की तरफ लेकर के छुआते हुए आपने उस फिटकरी के टुकड़े को जला देना है, और जलाना है कपूर पर रख करके घर से बाहर की तरफ। ये उपाय देखिएगा, कम से कम 4 बार ही अगर आप इस उपाय को करते हैं, ये उपाय या तो आप मंगलवार कर सकते हैं या शनिवार कर सकते हैं, तो आप देखिएगा वो जो व्यक्ति है, बच्चा है जिसे नज़र लगी है, बड़ा है, छोटा है, वो धीरे धीरे एकदम पॉजिटिव रिएक्शन उसका आपको देखने को मिलेगा।
तो कितनी बड़ी समस्या उसने आपकी सॉल्व कर दी। बात तो फिटकरी की थी, लेकिन यूटिलाइजेशन कैसे करना है। आप, हम लोगों की गलती क्या है ना, हम लोग अगर कोई उपाय बताओ ना उसी समय कर देंगे जब सामने वाले को गुस्सा चढ़ा, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो और ज्यादा गुस्सा चढ़ा। तो वो तो चढ़ेगा ही, वो स्वाभाविक है। आप खुद देखिए ना, आपके ऊपर आप खुद कर सकते हैं। अगर इतने गुस्से में हैं आप और आपके सामने कोई फिटकरी लेकर खड़ा हो तो आप उठा के नहीं फेंक देंगे। तो सेम सिचुएशन हमें सामने वाले की भी समझनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट उपाय फिटकरी का। मनी चाहिए, धन चाहिए, पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा सुखों वाला होना चाहिए। पैसा करप्ट पैसा नहीं होना चाहिए। किसी की बद्दुआएं लेकर के पैसा नहीं लाना चाहिए। हमने क्या किया, किसी का काम बंद करा दिया, खुद उस पैसा कमा लिया। भाई वो पैसा देख लीजिएगा कहीं निकल जाएगा, क्योंकि आपने चाहे इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली जब भी आप किसी का दूसरे का हक मारते हैं, परेशान रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं करना है। अपना हक का पैसा, अपनी ईमानदारी का पैसा, किसी का काम रुकवा करके नहीं पैसा लेना। जो उनका चलने दीजिए, जो चल रहा है, आप अपना कमाइए ना। भाग्य थोड़ी, हम कहते हैं कि भाग्य किसी का नहीं ले सकते, तो फिर इसी को बात को मान लीजिए, भाग्य वाकई की किसी का कोई नहीं ले सकता। एफर्ट्स में कमी आ जाती है, या फिर ग्रहों की भूमिका थोड़ी सी परेशान करती है, या फिर उसके साथ जुड़ जाते हैं हमारे कर्मा। तो अब करिए दूसरा उपाय। धन कैसे आपको मिले, अच्छा मिले, सुखों से भरा हुआ मिले, तकलीफों से भरा हुआ मिले और उसका आनंद ले सकें आप। फिटकरी का आपने छोटा सा टुकड़ा जब भी स्नान करना है, आपने उसे जल में डाल लेना है और एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लाल कपड़े में बांध करके हमेशा अपने साथ रखना है। धन में भी वृद्धि होगी, सुखों में भी वृद्धि होगी, नेगेटिविटी भी खत्म होगी। और धीरे धीरे जब आप पैसा कमाने के लिए जाते हैं, तो जैसे होता है ना कि हम लोग पैसा कमाने जाते हैं, तो अगर हमारा हक बनता है 5,000 तो हमें मिलता है 1,000, इतना डिफरेंस होता है। हाँ, 5,000 का 4,000 मिलना स्वाभाविक है कि होती है, थोड़ा सा कटौती समझ में आती है, लेकिन 5 का 1 मिलना, तो वो दिक्कत होती है थोड़ा सा। तो हमेशा अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आपको इसमें लाभ जरूर मिलेगा। तीसरा उपाय, कारोबार नहीं बढ़ता है। कारोबार अब किसी तरीके का भी, किसी का छोटा सा कारोबार, किसी का बड़ा कारोबार, किसी की लग्जरीज गाड़ी का कारोबार, और किसी ने एक छोटा सा टायर पंचर का कारोबार किया हुआ है। अब ये कि एक पंचर वाले का कारोबार नहीं होता क्या भाई, उसकी रोजी रोटी वहीं से चलती है, उसका बिल्कुल है वो बड़ा रोजगार, उसके लिए वही रोजगार बड़ा है। एक छोटी सी दुकान में छोटी छोटी टॉफियां बेचने वाला व्यक्ति, उसका वो कारोबार है, उसका कारोबार भी बढ़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दिन में इतनी टॉफियां बेच जाते हैं, वो पता चलता है कि अरे बाप रे, हमने तो एक महीने में इतना नहीं कमाया था। छोटी छोटी रेडियो वाले, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े आपके बिजनेस, तो ये सबको लाभ देगा। ये किसी एक सीमा नहीं बंधी हुई है कि ऐसे लोगों को ये लाभ देगा, दूसरों को फायदा नहीं। भाई हर किसी को अपना कारोबार बढ़ाना है, तो इस उपाय को आपने करना है। आपने हर शाम जब अपने कार्यस्थल को क्लोज करना है, बंद करना है, आपने उस समय फिटकरी अपने हाथ में लेनी है। अगर आप छोटा सा मान लीजिए ओपनली कोई आप ठेला या रेडी लगाते हैं, तो फिटकरी लीजिएगा, अपनी रेडी के चारों तरफ एक चक्कर लगा करके तब आप उन्हें वहाँ उपाय करना है। और जो लोग बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठे हैं, तो फिटकरी का टुकड़ा लेकर के हाथ में मुट्ठी में बांध लीजिएगा, ज़रा पूरे घर में, पूरे ऑफिस में एक चक्कर लगा लीजिएगा, पता भी नहीं चला और काम भी आपका हो गया। तो आपने इस फिटकरी का टुकड़े का या तो बहते पानी में डालना है, या फिर आपने किसी भी चौराहे में जाकर के रख देना है। ये उपाय लगातार आपने करते रहना। मात्र कुछ उपायों के बाद ही, 7 या 8 उपायों के बाद ही आप देखिएगा आपने कितना ड्रास्टिक चेंज, इनफैक्ट काम तो पहले ही शुरू हो जाएगा खुलना, बट बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा आपके व्यापार में। तो देखा आपने कितने लाभ, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा कीमत नहीं, बहुत सस्ती फिटकरी में। तो घर के अंदर चीज़ें हैं, इस्तेमाल कीजिए, उनका लाभ उठाइए। अब देखिए पुराने ज़माने में फिटकरी से कितने हमारे नज़र दोष, टोटके, ये सब चीज़ें की जाती है, आप फिर से कीजिएगा।
ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर लाभ होगा। अगर आप पर्सनली आप एक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अपने हॉरोस्कोप को दिखाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तो हॉरोस्कोप है नहीं है। भाई है नहीं है तो प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको हम बता सकते हैं, बहुत सारे आपको समस्याओं के निवारण मिल सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर हैं ये पर्सनली अपॉइंटमेंट के लिए ऑफिस के नंबर हैं। अगर आपको फ्री सेवा लेनी है तो जब मैं लाइव जाती हूँ वहाँ आप अपनी फ्री सेवा ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मात्र छोटा सा आंसर दे सकते हैं। पूरी वेरीफाइड तरीके से अगर आप एक बार अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए जो नंबर्स दिए हैं उन पर नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।